क्वेश्चन नंबर बोलो जी, क्या है? 12 इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ भाई गंभीर समस्या हमारी है। क्या प्रॉब्लम हमारी है यहाँ पे? क्योंकि ऊपर जो पावर है वो न्यूमरेटर की वो ज्यादा है और नीचे डिनोमिनेटर की कम है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने क्या बताया था आपको? ऐसी कंडीशन में मैंने ये बताया था कि डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर पावर कम करनी पड़ेगी। तो आप सबसे पहले इसको डिवाइड कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 से तो क्या लिखेंगे? देखिए, जो पावर यहाँ है वही यहाँ बननी चाहिए। मल्टीप्लाई ऐसी वैल्यू यहाँ पर रखनी कि उसकी मल्टीप्लाई इसमें करके यही आ जाना चाहिए। तो आपने कहा जी एक्स कर दो। एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में तो एक्स की पावर कितनी? एक्स की 1 में करेंगे तो माइनस, और फिर चेंज कर दो माइनस प्लस, और ये क्या हो गया? और 2x इक्वल 2x प्लस 1 हमारा यहाँ बना। अब बताओ पावर छोटी हो गया नहीं हो गया? तो i इक्वल, सबसे पहले हम देखेंगे क्या आया, जो हमारा कोशेंट है, ये कोशेंट है ना, तो x को लिखेंगे, फिर प्लस जो आपका रिमाइंडर आया वो लिखेंगे, और अपोन में जिससे आपने डिवाइड किया, किससे किया था, और इनटू में क्या लिख देंगे। अब इन्हें अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन सबके साथ जाएगा, x dx प्लस इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन, और इनटू में, तो अब इन्हें सबको अलग अलग कर दो, और भी अलग कर सकते हैं इसके साथ, और तो ये बनेगा x dx 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। अब बच्चों इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर t पुट कर लूं, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो 1 अपॉन t हो जाएगा या नहीं? पहले x का बताओ इंटीग्रेशन, x की पावर 2 अपॉन 2। अब आप बताओ इसे t पुट कर लें, डिफरेंशिएशन ऊपर है तो 1 अपॉन t का क्या हो गया बोलो? log t की जगह, और ये सिंपल फार्मूला है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? 1 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी? 1 log x माइनस ए एक्स प्लस ए पूरे का मोड और प्लस का एक कांस्टेंट। बस ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट 13 बोलो, क्या है जी 13? हाँ जी, 2 अपॉन एक्स माइनस 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, तो भाई ये कौन सा टाइप है? थर्ड टाइप। ये कौन सा टाइप है? क्योंकि स्क्वायर आ गया। तो अब थर्ड टाइप को क्वेश्चन को सोल्व करने के पार्शियल फ्रैक्शन क्या है वो सुनो। पहले हम लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे? a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी और 1 प्लस, अब एलसीएम तो लेना पड़ेगा जी, एलसीएम लेंगे दोनों ओर का, टेकिंग x माइनस 1 और 1 प्लस, और यहां पर एलसीएम x माइनस 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेंगे a 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और x माइनस 1। ये अपोन वाला तो कैंसिल हो गया, तो 2 इक्वल, एक ही मल्टीप्लाई हो ही जाएगी बाद में। पहले बी एक्स की कर लो, बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी, ये तो कैंसिल ही हो गया। अब कंपेयर करो, कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बताओ यहाँ क्या आएगा? a प्लस बी इक्वल
इक्वेशन नंबर 2। अब क्या किसकी कंपेयर करेंगे भाई? अब कंपेयर करेंगे x की। तो x देखो यहाँ तो है नहीं कोई, यहाँ है माइनस b, बस x का कोफिशिएंट प्लस और इक्वल थर्ड आ गया। अब क्या करेंगे कंपेयर, किसकी करेंगे भाई? अब कांस्टेंट की करेंगे, जो कांस्टेंट हमारे हैं। कांस्टेंट कौन है इधर? a और इक्वल, तो ये कंपेयर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सके हम, इसकी वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर देंगे। कैसे करेंगे डायरेक्ट कैलकुलेट? फॉर द वैल्यू ऑफ a, तो x माइनस 1 इक्वल 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी भाई? तो a की वैल्यू देखो 2 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर कितना आ गया? अब a का है तो बाई इक्वेशन सेकंड से देखो डायरेक्ट, बाई सेकंड से a की वैल्यू 1 रख दो, 1 प्लस b इक्वल, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? -1, और b की वैल्यू 3 में रख दो, बाई इक्वेशन किससे? थर्ड से। तो बताओ b की वैल्यू कितनी है? -1 माइनस माइनस और प्लस का c बराबर 0, तो c की वैल्यू भी कितनी आ गई? सारी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। बाई इक्वेशन फर्स्ट 2 अपॉन 1 माइनस x और 1 प्लस इक्वल a की वैल्यू कितनी है बोलो? 1, तो 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन प्लस का b की वैल्यू भी -1 है, c की वैल्यू भी, तो माइनस x -1 अपॉन 1 प्लस, तो क्या बनेगा? 2 अपॉन 1 माइनस x 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस और -1 अपॉन 1 प्लस, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन, क्योंकि इंटीग्रेशन करना भाई, तो यहाँ dx लगाएंगे सबके साथ। अब आपने कहा इसका इंटीग्रेशन, आपने कहा log x माइनस, इसका तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से, तो माइनस के 1 अपॉन 2, और इसे t पुट कर लो, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है या नहीं भाई? तो डायरेक्ट किसका बनेगा? log 1 प्लस, और ये सिंपल फार्मूला है माइनस किसका? tan इनवर्स x और प्लस का एक कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है, बस आपको इनके क्या करने हैं? पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। इंटीग्रेशन में समय नहीं लगेगा। जी 14 बोलो। इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 x प्लस 2 का, बस यही है। तो बताओ टाइप फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है? सेकंड टाइप है, तो सबसे पहले हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो लिखेंगे a अपॉन x प्लस 2 b अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना भाई, क्या करना है? 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का, और एल्शियम ले लो यहां भी, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो बताओ x प्लस 2 से एक पावर कैंसिल होगी, तो a के साथ किसकी मल्टीप्लाई आएगी बच्चों? b लेंगे, x प्लस 2 से x प्लस 2 का होल स्क्वायर कैंसिल। भाई अब जा देखिए, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो क्या बनेगा बताओ? 3x माइनस 1, और इसके अंदर गुना कर दो, ax प्लस 2a प्लस b। कंपेयर कर दो भाई, कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x की। तो बताओ इधर कौन है?
और इधर कौन है, तो ए की वैल्यू डायरेक्ट आ गया। अब कंपेयर किसकी करेंगे बताओ, कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट है उसकी कंपेयर करेंगे। कांस्टेंट हमारा 2a प्लस, और इधर कांस्टेंट ए की वैल्यू पुट कर देंगे ए की जगह, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस बी इक्वल किसके, तो बी इक्वल किसके, -1 -6, तो बी की वैल्यू -7। देन अब आप इसमें जो आपकी इक्वेशन थी उसमें ए की वैल्यू ए की जगह पुट कर देंगे, बी की वैल्यू बी की। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट 3x - 1 अपॉन x प्लस 2 का, और भाई यहाँ ए की वैल्यू कितना बन रहा था आपका, 3 अपॉन x प्लस 2, बी की वैल्यू -7 अपॉन x प्लस 2 का। अब बिल्कुल पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, जब पार्शियल फ्रैक्शन हो गया तो अब टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन, इंटीग्रेशन लेंगे अपना dx dx dx, 3 बाहर आएगा, 1 अपॉन x प्लस 2 dx, -7 बाहर आएगा, 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, log x प्लस 2, ये जाएगा ऊपर, तो x प्लस 2 की पावर क्या, -2 dx। तो 3 log x प्लस 2 -7, क्या किया जाए, क्या किया जाए, पावर में एक जोड़ा जाए, अपोन में भी वही लिखा जाए, प्लस का एक कांस्टेंट, सी तो आपको जोड़ना है भाई, log x प्लस 2 माइनस माइनस, और ये बनेगा x प्लस 2 की पावर -1, और फाइनल आंसर क्या देंगे अपना, log x प्लस 2 प्लस 7 अपॉन x प्लस 2 प्लस सी, आंसर आया। कोई दिक्कत यहाँ तक?